हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है पौधों में पोषण। आज मैं इस चैप्टर के संपूर्ण पाठ का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर पर क्या करना है? सही का निशान लगाना है, ठीक ना। तो पहला का जो ए नंबर है वो है, हरे पौधों को अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं, ठीक ना। हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, स्वपोषी। तो जो अपना भोजन स्वयं पकाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। अगला क्वेश्चन, अमरबेल किसका उदाहरण है? किस प्रकार के पौधे का, ठीक ना। स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, मृतजीवी। तो ध्यान रखिएगा कि अमरबेल जो स्वपोषी पौधे का उदाहरण है। फर्स्ट नंबर इसका सही हो जाएगा। तीसरा है, पौधों का रसोई घर है तना, जड़, पत्ती, फूल। तो पत्ते जो होते हैं, पत्ते हैं, लीव्स, उसको पौधों का रसोई घर कहा जाता है क्योंकि पत्ते ही पूरे पौधे के लिए भोजन पकाते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, पत्ती। अगला क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधा है, इनमें से कौन कीट भक्षी पौधा है? गुलाब, मटर, घटपर्णी, अमरबेल। इनमें से कौन कीट भक्षी पौधा है? तो वो है घटपर्णी, ऑप्शन तीसरा। दूसरा क्वेश्चन दिया, अब सही के आगे सत्य और गलत के आगे असत्य लिखना है। जो कथन सही है उसके आगे सत्य लिखेंगे और जो कथन गलत है उसके आगे असत्य लिखेंगे। तो है पहला, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ये बात सही है। ये बात क्या है? सही है, सत्य है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा में होता है, ठीक ना। अगला है, जड़ कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करने में मदद करता नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने में पत्ता मदद करता है, जड़ नहीं। तो ये बात क्या है? गलत है, असत्य। अगला है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। जी हाँ, ये बात सही है। पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, ये सत्य है। अगला है, सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। ये भी बात सही है कि लगभग सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधे पर निर्भर हैं, ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। क्या करना है? इसको मिलान करना है। तो जैसे नाइट्रोजन का मिलान हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, जीवाणु से। रंध्र किस में पाए जाते हैं? पत्ती में। इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लोरोफिल का मिलान हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। मशरूम क्या है? तो मृतजीवी है। जंतु क्या है? तो विषमपोषी है। तो आप लोग इसका मिलान कर लेंगे, ठीक ना। चौथा क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों के लिए एक शब्द बताइए, ठीक ना। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्ण क्या कहलाता है? पर्णरहित कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्णरहित। और इंग्लिश में यदि बोले तो क्लोरोफिल। अगला है, जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर या जीवों पर निर्भर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग विषमपोषी कहते हैं। जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव या दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं उसको हम लोग विषमपोषी कहते हैं। अगला है, ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। अगला है, जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक ना। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि जीव आखिर पोषण क्यों करते हैं, आवश्यकता क्यों होती है। जीवों में पोषण की आवश्यकता इसलिए होती है, ठीक ना, इसलिए होती है क्योंकि शरीर की सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। पोषक तत्व न केवल शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं बल्कि क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों के नवीकरण और मरम्मत के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ तक लिखेंगे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक ना। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर में, यदि हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन करें। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे करते हैं उसका पूरा वर्णन करना है, ठीक ना। तो उत्तर हो जाएगा इसका कि हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण
उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पत्तियों में हरित लवक द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज बनाया जाता है। ग्लूकोज बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। यह ग्लूकोज पौधों के अन्य भागों में पहुंचकर संश्लेषित भोजन बनाती है। ठीक ना। इस प्रकार हरे पौधे अपना भोजन स्वयं पकाते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं पकाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो किस प्रकार आप दिखा सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक प्रयोग द्वारा इसे आसानी से समझा जा सकता है। वो प्रयोग क्या है? तो यदि हरी पत्तियों वाले पौधे को अंधेरे कमरे में रखा जाए तो वह धीरे धीरे सूख जाएगा और मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसका कारण यह है कि क्लोरोफिल को प्रकाश की आवश्यकता होती है ताकि वह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भोजन में बदल सके। ठीक ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है परिभाषित करें। ठीक ना। 4-5 को टर्म दिया है, सबको क्या करना है? परिभाषित करना है। जिसमें कि पहला दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा भोजन निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भोजन निर्माण की ये क्या सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, अगला है टर्म, किसको परिभाषित करना है? सहजीवी संबंध क्या है? सहजीवी संबंध क्या है? ठीक ना। तो जब दो विभिन्न जीव एक दूसरे के साथ फायदे के लिए रहते हैं तो इस संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक ना। जब दो जीव एक दूसरे के संपर्क में फायदा के लिए रहते हैं तो इसको हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। इसमें दोनों जीव एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, दोनों को लाभ मिलता है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए मधुमक्खी और फूल का संबंध। मधुमक्खी फूल पर निर्भर है, फूल मधुमक्खी पर निर्भर है। अगला है परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं? जब कोई जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता है तथा मेजबान जीव को नुकसान पहुंचाता है उसे परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। परजीवी अपने मेजबान पर ही जीवित रहता है। उदाहरण के लिए मलेरिया परजीवी मनुष्य का मेजबान होता है। मलेरिया क्या है? तो हम मनुष्यों का परजीवी मेजबान है। अगला है मृतजीवी क्या है? तो वे जीव जो केवल मृत जीवों पर पदार्थों पर ही निर्भर रहते हैं और उन्हें अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ऐसे जीव जो मरे हुए जीव जंतु पर निर्भर हैं और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। ये मृत जीव जीवों और पदार्थों के अपघटन में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए कवक और बैक्टीरिया हो गया। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे करेंगे? मान लो मिट्टी में पोषक तत्व खत्म हो गए हैं, इसका पुनः पूर्ति करना कैसे करेंगे? ठीक ना। तो मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कई स्रोतों और प्रक्रियाओं से कर सकते हैं, जैसे अपशिष्ट, जैसे क्या है? जैविक अपशिष्ट। जैविक अपशिष्ट। दूसरा क्या है? अपघटक, उतना नहीं लिखना। ठीक ना। दूसरा अपघटक। तीसरा क्या है? खाद या उर्वरक, इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखेंगे। चौथा क्या है? वायुजीवी बैक्टीरिया। पांचवा क्या है? वर्षा। पांचवा क्या है? वर्षा। ये सब रोमन नंबर देके हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट लिख देंगे। अगला है कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच परस्पर लाभप्रद एवं सहयोगी संबंध होता है, कैसे? ठीक ना। तो लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच परस्पर लाभप्रद संबंध होता है क्योंकि कवक शैवाल से बचे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है और शैवाल कवक से प्राप्त पानी और खनिज लवणों का लाभ उठाता है। इस तरह दोनों को एक दूसरे से सहायता मिलते हैं। दोनों को एक दूसरे से क्या मिलते हैं? सहायता मिलते हैं। अगला है कि सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, कैसे? ठीक ना। तो सूर्य सभी जीव के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है क्योंकि
पौधे सूर्य की रोशनी का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। फिर पशु और मनुष्य इन पौधों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सभी जीवों तक पहुंचता है। अगला है, पत्तियां पौधे का रसोई घर है, कैसे? पत्तियां पौधों का रसोई घर कही जाती है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। किसमें होती है? पत्तियों में। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रकार जो है चैप्टर का सभी क्वेश्चन आंसर हो गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।